नमस्कार, वेलकम टू द इंडिया स्टैंड्स। नोएडा की हालत अभी सबको पता है। नोएडा में फैक्ट्री वर्कर्स का प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया, गाड़ियां जलाई गई, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया और अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये दावा किया जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट को भड़काने में पाकिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स का हाथ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि ये हुआ क्यों। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जो हुआ वो ये था कि नोएडा की कुछ फैक्ट्रीज में वर्कर्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया। अब शुरुआत में यह एक सामान्य प्रोटेस्ट की तरह दिख रहा था, लेकिन देखते ही देखते ये वायलेंट हो गया। गाड़ियों में आग लगाई गई, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। यानी कि ये सिर्फ धरना नहीं रहा, ये एक दंगे जैसी स्थिति बन गई। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये दावा सामने आया कि एक्स प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर पर कुछ अकाउंट से इस प्रोटेस्ट से पहले और उसके दौरान मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया और इस अकाउंट्स की लोकेशन पाकिस्तान बताई जा रही है। ये अकाउंट्स पिछले कई महीनों से एक्टिव थे, यानी कि ये कोई अचानक की गई कोशिश नहीं थी। सिंपल लॉजिक है, अगर कोई अकाउंट महीनों से एक्टिव है, टारगेटेड कंटेंट डाल रहा है और उसकी टाइमिंग किसी प्रोटेस्ट के साथ मैच करती है तो कोइंसिडेंस नहीं लगता। इसके अलावा पुलिस का ये भी कहना है कि एक डाटाबेस का इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए वर्कर्स को टारगेटेड तरीके से भड़काया गया था। यानी कि रैंडमली नहीं, स्पेसिफिकली उन लोगों को निशाना बनाया गया जो पहले से किसी न किसी वजह से फ्रस्ट्रेटेड थे। अब यहाँ पे समझिए, इसका मतलब ये नहीं कि वर्कर्स की अपनी कोई समस्या ही नहीं थी। सैलरी इशू हो, वर्किंग कंडीशन खराब हो, जॉब सिक्योरिटी की चिंता हो, ये सब जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो सकती है। और जाहिर सी बात है, जहां असली फ्रस्ट्रेशन होती है वहीं बाहरी ताकतें सबसे आसानी से घुस पाती है। प्रैक्टिकली इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें एक साथ सच हो सकती है। वर्कर्स की अपनी तकलीफ भी रियल हो सकती है और साथ ही बाहरी मैनिपुलेशन भी हो सकता है। एक को दूसरे के सामने रखकर पूरी बात को डिसमिस नहीं किया जा सकता। अब इन्वेस्टिगेशन जारी है। एजेंसी से यह पता लगाने में लगी है कि इन पाकिस्तान लिंक्ड अकाउंट्स का एक्चुअल असर कितना था और इस पूरे एपिसोड में चेन ऑफ कमांड कैसे काम कर रही थी। इंडिया के नज़रिए से देखें तो ये मामला सिर्फ एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं रहा। अगर बाहरी ताकतें देश के अंदर वर्कर्स को टारगेट करके वायलेंस भड़का सकती है तो यह एक सीरियस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है और यह पहली बार नहीं है जब ऐसे पैटर्न सामने आए हैं। तो अब आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि इस तरह के केसेस में सिर्फ बाहरी साजिश पर फोकस करना काफ़ी है या वर्कर्स के असली समस्याओं को एड्रेस करना भी उतना ही ज़रूरी है? इसका जवाब आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे गॉड ब्लेस यू।